I am Sarina. Welcome to my food expert channel. You will get instant result from my grandma's simple, practical and guaranteed टोटकास। क्या आपको पता है कि शकरकंदी क्यों खानी चाहिए और बड़े बड़े रिसर्चर्स इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं? और वैसे तो इसे शकरकंदी कहते हैं और ये अपने नाम के जैसे खाने में भी मीठी होती है, लेकिन अगर ये मीठी होती है तो शुगर पेशेंट क्या इसे खा सकते हैं या नहीं? क्या इसे वेट लॉस में इस्तेमाल किया जा सकता है? और एक और सवाल कि शकरकंदी को कैसे पकाकर खाने से इसकी पूरी ग़िज़ायत मिलती है? और हाँ, आपके ज़हन में ये सवाल भी आया होगा कि शकरकंदी में ज़्यादा ग़िज़ायत है या फिर जो हम आम आलू खाते हैं उसमें ज़्यादा ग़िज़ायत है। एक और सवाल कि किन लोगों को ये नहीं खानी चाहिए। सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके बिल्कुल सही और ज़िंदगी भर काम आने वाले जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं। शकरकंदी के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको जितने बताऊं उतने ही कम हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि शुगर पेशेंट वाले इसे खा सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं उन्हें बता दूं कि शुगर पेशेंट वालों के लिए शकरकंदी बहुत अच्छी होती है और ये इंसुलिन के जैसा काम करती है। और जहाँ तक बात है कि ये मीठी है तो आप इसे थोड़ा कम क्वांटिटी में खा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है तो इसे इस्तेमाल ना करें या फिर आप इसे अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और ये वेट लॉस कर सकती है या फिर नहीं। जो लोग डाइट पे हैं इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप इसे यूज़ ना करें या फिर कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इसमें फैट्स तो नहीं होता लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ज़्यादा होते हैं जो कि आपको थोड़ा-सा मोटा कर सकते हैं। इसलिए आप इसे सलाद वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और ख़ास फ़ायदा ये है कि ये नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको थोड़ा-थोड़ा भी फ़ील होता है कि आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, तो फ़ौरन से शकरकंदी खाना शुरू कर दें। ये खाने से आपकी नज़र रुकेगी नहीं, बल्कि जो नज़र ख़राब हो चुकी है, वो दोबारा से रिपेयर हो जाएगी। और जिन्हें चश्मे लगे हुए हैं वो, और जो ज़्यादा गेम्स और फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, फ़ौरन से शकरकंदी खाना शुरू कर दें, अगर उन्हें भी 100 साल तक की अच्छी नज़र चाहिए तो। और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है, इसलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। और वैसे भी आज के ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यह आपको कैंसर से बचाने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। इसमें 77% पानी होता है, इसलिए ये पानी का अच्छा सोर्स है और आपको पानी की कमी से बचाती है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है और हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। अगर वो इसे खाते हैं तो वो हार्ट अटैक के खतरों से बच सकते हैं। यह आपके ज़ख्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे आपका ज़ख्म बहुत जल्दी भर जाता है, यानी वो जल्दी ठीक हो जाता है। यह आपके बालों, नाखूनों और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कमज़ोर दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और याददाश्त को भी बेहतर बनाती है। अल्सर से बचाती है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठी, मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। और जिन बच्चों को कब्ज़ होती है वो भी इस्तेमाल करें, तो इससे उनकी कब्ज़ भी बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। एक और ख़ास बात आपको बता दूँ कि इसके कुछ कलर्स भी होते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ऑरेंज और येलो। आपने इनमें से कौन से कलर की खाई है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब इसे किस तरीके से पकाया जाए कि आपको इसकी ज़्यादा ग़िज़ायत मिल सके। इसे बॉयल करके खाने से आपको इसकी 90% ग़िज़ायत हासिल होती है, और अगर आप इसे रोस्ट करके यानी भून कर खाते हैं तो आपको इसकी 80% ग़िज़ायत मिलती है। तो मेरे ख़्याल से आप दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि आप शकरकंदी को बॉयल करके खाएं। अगर शकरकंदी ज़्यादा पुरानी हो तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये रेशेदार ग़िज़ा है, इसलिए ये आंतों में रुके हुए गैर ज़रूरी मवादों को खारिज करने में भी बहुत मदद देती है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे बच्चों को लाज़मी खिलाना चाहिए। आप इसे डिफरेंट तरीक़ों से भी पकाकर खा सकते हैं और बच्चों को इसके फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए आप इसके फ्राइज़ बना के खा सकते हैं, आप इसे बॉयल करके खा सकते हैं, फ्राई करके, चाट वगैरह बना के भी इसे खा सकते हैं। अब एक बात रह गई कि शकरकंदी में ज़्यादा ग़िज़ायत है या फिर जो हम आम आलू खाते हैं उनमें।
تو اس کا جواب ہے کہ شکرکندی میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے عام آلوؤں کے نسبت میں، کیونکہ اس میں وٹامن اے اور وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کر دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیلتھ پرابلمز ہیں تو آپ ہماری یہ پلے لسٹ دیکھ لیں جس کا نام ہے ریلیٹیبل ہیلتھ پرابلمز۔ مجھے امید ہے کہ یہ پلے لسٹ دیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور وہ بھی بہت آسان طریقوں سے۔ تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔